ठीक है, ठीक है, शांत रहो। लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था, फर्टिलाइजेशन का बेसिक 1 सेकंड के लिए। अब जिससे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो जरूर बताना। ये वाला रीजन कौन सा था हमका? मोन प्यूबिस वाला रीजन था। बाहर की लेयर कौन सी थी हमारी? सबसे बाहर की लेयर, अरे बोलो जल्दी, सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी? हाँ, अरे मेरी माँ, वेजाइना का डायग्राम है, ओवम सेल का डायग्राम नहीं है। सबसे बाहर वाली आपकी पैरी थी, इसके अंदर वाली कौन सी थी आपकी? मायो, और उसके बीच में, उसके अंदर वाली कौन सी थी आपकी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हमको पता था। और ये आपका फॉलिपियन ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन क्या हुआ आपका? एम्पुला वाले रीजन में। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका इम्प्लांटेशन होना आपके यूटेराइन वॉल में, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले आपकी जो स्पर्म सेल थी, इसमें न्यूक्लियस है, और क्रोमोसोम कितने थे अब इसमें? 23 क्रोमोसोम थे। ठीक है, और वही आपका क्या था? आपका ओवम सेल, जिसमें कितने थे आपके? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों में 23 थे। सेकेंडरी वाले में, पहले में तो 46 ही रहते हैं, बाद में कितने हो जाते हैं वो? 23। अब ये दोनों का फ्यूजन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका ओवम सेल है, और ओवम सेल में ये आपका स्पर्म का है, और ये आपका, चलो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ये आपका किसका? स्पर्म सेल का सेल है, और ये किसका है? आपका ओवम सेल का सेल है। ठीक है, और ये ऊपर की जो कवरिंग है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होती, जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। ये वाली कवरिंग आपकी ब्रेक नहीं होगी आखिरी तक। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये आपका स्पर्म सेल, ये आपका ओवम सेल, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कंप्लीट एक सेल। और ये क्या हो गया उसका? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया उसका? न्यूक्लियस। ठीक है, अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए इसमें? 46, मतलब 23 प्लस 23। अब थ्रू आउट द बॉडी अब आपकी सेल कैसे होंगी? 46। अब बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो आप, सिर का बाल से लेके पैर के नेल का टो तक, पूरे बॉडी का हर एक पार्ट में कितने क्रोमोसोम है आपके? 46। ठीक है, वेरी गुड। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, मतलब जिसमें मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल दोनों मिलकर क्या बना है आपको? जाइगोट। इसी को टेक्निकल में कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी सेल। ये वर्ड कभी सुना है इसके पहले? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। टोटीपोटेंसी सेल, स्टेम सेल, दो टाइप की सेल होती है। देखो टोटीपोटेंसी सेल और ये वाली जो सेल है, ये कैसी सेल है आपकी? फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। यहाँ से आपका पूरा बेबी बनने वाला है, जाइगोट से क्या बनने वाला है आपका? पूरा बेबी। तो ये है आपका फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। देखो टोटीपोटेंसी सेल क्या होती है? टोटीपोटेंसी सेल वो सेल होती है जिससे एक सेल से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। टोटीपोटेंसी सेल कौन सी सेल होती है? दो सेल which led to formation of न्यू ऑर्गेनिज्म। ऐसी सेल जिसके सिंगल सेल से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी सेल। सपोज आपको हाथ में चोट लग गई तो वहां पर भी नई सेल बन रही है, पर क्या वो सेल से आपका नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है? नहीं, उस सेल से हमारा टिश्यू बन रहा है, जिससे हमारी बॉडी जहाँ पे फट गई है, क्रैक आ गए, वो क्या हो गया? रिपेयर हो रही है। तो वैसी सेल को टोटीपोटेंसी सेल नहीं कहते। ऐसी सेल जिससे पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी सेल। ये वर्ड याद रखना, टोटीपोटेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हो गए। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये है आपकी सेल, ओवम सेल। ठीक है, और ये ऊपर की लेयर कौन सी आपकी? ज़ेना पेलुसिडा। ये वैसे की वैसी रहेगी, ये हटेगी नहीं, बाद में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखो क्या होगा। तो ये जो आपका सेल है अंदर का, कौन सा आपका? जाइगोट वाला। ये जाइगोट वाला सेल अब दो पार्ट में डिवाइड होगा। जाइगोट वाला सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से डिवीजन से? माइटोसिस से। अभी मियोसिस नहीं, अभी क्या है?
आपका माइटोसिस। मतलब माइटोसिस से आपकी सिंगल एक सेल कितने में डिवाइड हो गई, 2 सेल में डिवाइड होगी। अब देखो ये जो जोना पेलुसिडा है आपका, ये वाला, ये आपका अनचेंज रहता है, मतलब पूरे साइकिल में ओवम सेल में कुछ भी हो ये अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा, अपने साइज को चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही, इसके अंदर जरूर चेंज होंगे। अब देखो पहले सेल जो था उसका साइज क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पर हो गया आपका सेल साइज रिड्यूस। अब देखो इसके बाद अगर सपोज ये और कंडीशन आई इसके अंदर, सेम ऐसी कंडीशन और आगे, ये आपका ज़ेना पेलुसिडा वाला, और इसके अंदर की जो सेल है ग्रीन कलर से बना रहा हूं, अब कितनी हो गई आपकी 4, 2 से कितनी हो गई 4, इसको अपन क्या बोलते थे, ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो सेल साइज फिर रिड्यूस हो गई, बड़ी थी अब कितनी हो गई और रिड्यूस हो गई। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीवेज। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। आप लोग जो क्लीवेज समझते हो वो क्लीवेज से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्लीवेज एक नॉर्मल टर्म में भी यूज करते हैं, दोनों ब्रेस्ट के बीच का जो लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ये वाला क्लीवेज अलग है। क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेशल केस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। क्लीवेज क्या है आपका, स्पेशल केस ऑफ माइटोसिस डिवीजन इन विच सेल साइज रिड्यूसेस। इसमें क्या होता है, सेल साइज क्या होता है आपका, रिड्यूस, ठीक है। अब कितनी सेल हो गई आपकी, 2 से कितनी हो गई 4, वेरी गुड। इसके बाद ये आपका जोना पेलुसिडा वाला पूरा वैसा का वैसे ही रीजन, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क में बनाना। अब क्या होगा, माइटोसिस में फिर क्या होता है, 2 से कितनी होती है आपकी 4, अब 4 से कितनी होंगी 8, 8 से कितनी होंगी 16, वेरी गुड। 8 से कितनी होंगी आपकी 16। ये क्या है आपकी सेल, और ऊपर की ज़ेना पेलुसिडा वैसी की वैसी स्टेशनरी अभी भी, ठीक है। अब कितने सेल हो गए यहाँ पे आपकी 8 to 16, कितनी 8 to 16 सेल्स, ठीक है। तो पहले कितनी थी आपकी, सिंगल एक सेल थी, दोनों अलग अलग सेल थे, न्यूक्लियस आपके। फिर कितना बना आपका सिंगल न्यूक्लियस, 46 क्रोमोसोम आ गया। फिर क्या हुआ, एक से कितनी सेल बनी आपकी 2 सेल, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, क्लीवेज। 4 बनी, 4 से क्या बनी 8 से 12, इस कंडीशन को बोलते हैं मोरूला। ऐसी कंडीशन जहां पर आपकी कितनी सेल बनती है 16, उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या नाम से, दोनों समझ में आ गया, मोरूला क्या होता है, ब्लास्टोमियर क्या होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें से किसी को कोई डाउट है ब्लास्टोमियर और मोरूला से, नहीं। अब देखो इसके बाद देखो सेम, अब कितनी कंडीशन हो गई आपकी ये। तो पहले आपका फैलोपियन ट्यूब यहां पर था, एक सेकेंड बातें मत करो। तो यहां से सेल निकल के आपके एम्पुलर रीजन में क्या हुआ था, यहां पे फर्टिलाइजेशन। एम्पुलर रीजन में क्या हुआ था आपका, फर्टिलाइजेशन। अब देखना यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं डेट बोलने वाला हूं। यहां फर्टिलाइजेशन हुआ आपका कौन से रीजन में हुआ, एम्पुला में। तो एम्पुला में ये सेल आ गए आपके। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल से क्या हो रहा था, वो आगे ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसको होने में कितने टाइम लगते हैं, 72 आवर्स। मैंने कहा था कितने घंटे में होती है, 72 घंटे में। मतलब कहने का मतलब होता है 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में यहां से सेल ऐसी ट्रेवल होकर आती है। अब ये जो कंडीशन है आपकी ब्लास्टोमियर और मोरूला कंडीशन, ये सेल अब आगे आ जाती है। अब यहाँ पर आ गई वो कंडीशन, कौन सी सेल आ गई यहाँ पे आपकी, मोरूला वाली। मोरूलर जो कंडीशन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये होता है आपका इस्थमस में। कहां पर होता है, हाँ ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका कहां पे हुआ था, एम्पुला में। मोरूला कंडीशन कहां पर आती, इस्थमस में, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे ही ये वाली जो जगह थी आपकी, ये थी आपकी पेरीमेट्रियम वाली, उसके अंदर वाली कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी मायो, और उसके अंदर वाली, ठीक है। तो मैं उस रीजन की बात करता हूं, ये वाली, ठीक है। ये वाली थी आपकी एंडोमेट्रियम, और ये जो खाली जगह थी इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या कहते हैं, मतलब आपके यूटेराइन की वॉल के अंदर की कैविटी को क्या कहते हैं,
यूटेराइन कैविटी। ये वाली जो सेल है आपकी मोरूला सेल यहां पर आती है, ये यहां पर बीच में आ गई, बीच में आ गई। ये आती है आपके 4th डे में। कब आती है? 4th डे में। तो फर्टिलाइजेशन कब हुआ आपका? ओवम सेल का साइकिल कितना है? 1 दिन का, वो याद रखना। 1 दिन के बाद टोटल फर्टिलाइजेशन होने में कितना समय लगता है? 3 घंटे, 3 दिन 72 घंटे। उसके बाद 4th डे में कहां पर आ गई? आपके यूटेराइन वॉल की कैविटी में। ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन हुई आपकी, ठीक है, मोरूला कंडीशन। अब देखना इसको, इसी को ध्यान से। ये आपकी वही जेला जोना पेलिसिडा वाली, ये चेंज नहीं हो रही है आपकी, ये स्टेशनरी वैसे की वैसी है। अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। अब कितनी सेल है वहाँ पर आपकी? 8 से 16 सेल है, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोरूला। अब देखो क्या होगा, ये जितनी भी सेल है ये सभी की सभी बाउंड्री में अरेंज हो जाएंगी। अब कहाँ पर अरेंज हो जाएंगी? बाउंड्री में, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये बाउंड्री में अरेंज हो गई। और कुछ सेल ऐसे यहां पे अरेंज होंगी, ऐसे, जो बाद में यही सेल आपकी काम आती है प्लेसेंटा से कनेक्ट होने में, और जो बनाती है एम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चों के नेबल से जो कनेक्ट होती है ना, वो ये बनाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं, तो वो मोरूला कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और यही आपकी कुछ नहीं है, ये आपकी एम्ब्रियो सेल है। ये क्या है? आपकी एम्ब्रियो सेल। तो यहां तक आपका क्या था? जायकोट। यहां पे जाके क्या बन गया आपका? एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो। पढ़ा है हमने, जायकोट, एम्ब्रियो और फिटस पढ़ा है। अब कौन सी कंडीशन हो गई आपकी? एम्ब्रियो। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये आ गई मेरी कंडीशन यहां पर। अब देखो इसके बाद 4 दिन हो गए, और ये वाली कौन सी आपकी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसको लिखता हूं यहां पे, एंडोमेट्रियम। अब देखो इसका बड़ा रोल है। अब मैंने क्या कहा था आपकी तीनों, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है आपकी? एंडोमेट्रियम। इसकी मस्कुलर टिश्यू थी, और क्या करती थी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। किसको? आपके अंदर के सेल को। तो ये क्या करती है आपको, जो अभी कौन सा बना है? एम्ब्रियो बना है, इसको क्या करेगी? न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी। क्या करेगी? न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी। और न्यूट्रिशन में सप्लाई करती है ये ग्लाइकोजन। क्या करती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अब जैसे ही ग्लाइकोजन यहाँ पे इसने सप्लाई करा, किसको? एम्ब्रियो को। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये कंडीशन जो है आपकी, ये कंडीशन, तो ग्लाइकोजन यहाँ पे सप्लाई करती है वो, पर यहाँ पे सेल कैसी है आपकी? स्कैटर्ड फॉर्म में, ऐसी घूमी फिरी है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन पर्टिकुलरली मिल नहीं पाता। तो क्या होता है, सेल ऑटोमेटिकली क्या करती है? अपने आप को बाउंड्री में अरेंज कर लेती है। कहाँ करती है? बाउंड्री में अरेंज कर लेती है। और आपका ग्लाइकोजन जाके कहाँ चले जाता है? ग्लाइकोजन इंटर इनटू द कैविटी। कहाँ चले जाता है? ग्लाइकोजन उसके अंदर की कैविटी में। ठीक है, आगे समझ में? ये कंडीशन होती है आपकी, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्ब्रियो सेल। और ये कंडीशन आपकी ट्रोपोब्लास्ट की। अब जैसे ये सेल आपका हुआ, ग्लाइकोजन मिला, ग्लाइकोजन मिलने के बाद यहां पर ये है आपकी सेल पूरी, ठीक है, और ये आपकी कौन सी है? एंडोमेट्रियम की वॉल। अब क्या होगा, यहाँ की जो कंडीशन मैंने बोली, वो देखो सेल वैसी जमी हुई है एक साथ, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट सेल। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट सेल। ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या करेगी? यहाँ से पूरा न्यूट्रिशन लेना चालू करी, बातें नहीं, यहाँ से क्या करी उसने? न्यूट्रिशन लेना चालू। कहाँ से? एंडोमेट्रियम से। ठीक है, यही ट्रोपोब्लास्ट है जो फ्यूचर में जाके प्लेसेंटा बनाती है। क्या करती है? फ्यूचर में जाके क्या बनाती है? प्लेसेंटा। अगेन ये नीट का क्वेश्चन है, प्लेसेंटा बॉडी में रहता है क्या? नहीं, ट्रोपोप्लास्ट जाके क्या बनाती है आगे? प्लेसेंटा। ठीक है, याद रखना। अब जैसे क्या हुआ, यहां से मैंने न्यूट्रिशन सक करना चालू किया। अभी कौन सा डे है आपका? 4th डे। अभी कौन सा डे? 4th डे। अब 4th डे से 7th डे तक, 4th डे से कितना? 7th डे तक। ठीक है, यहां से न्यूट्रिशन क्या करना चालू करेगी? वो सक करना। 3 दिन तक क्या करेगी? न्यूट्रिशन सक करना चालू करेगी। जैसे न्यूट्रिशन सक करेगी, यहाँ की जगह खाली होगी आपके एंडोमेट्रियम की, क्योंकि यहाँ की जितनी भी न्यूट्रिशन थी सब उसने ले लिया। अब ये वाली जो सेल है, ये जाके यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएंगी। ये सेल क्या होंगी? यहाँ पे जाके इम्प्लांट। क्यों? यहाँ पे खाली जगह बन गई,
न्यूट्रिशन लेके वहाँ पे क्या बन गया, खाली जगह बन गई। अब ये वाली सेल जाके क्या हो जाएगी, यहाँ जाके अटैच हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये होता है आपका 7 डे में कंप्लीट हुआ। समझ में आया क्या हुआ इम्प्लांटेशन? ठीक है। अब जैसे इम्प्लांटेशन हुआ 8th डे में, इम्प्लांटेशन हुआ 8th डे में, ठीक है। अभी यही जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल है, अंदर वाली जो सेल है वो आपका बेबी का नरिशमेंट चालू हो गया। यहाँ पर आपका ये सेल है जो मैं बनाया नहीं, ये वाली सेल है आपकी, ये यहाँ पे पड़ी है न्यूक्लियस वाली, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ आपका 7th डे में, पूरा न्यूट्रिशन सकअप करने के बाद 8th डे में यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से? आपके ट्रोपोब्लास्ट से। क्या होता है? एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं, आपका GC गोनाडोट्रोपिन। हाँ, क्या है हार्मोन का नाम है? नहीं, वो नहीं, ह्यूमन HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन? HCG हार्मोन। अब समझना इसको, ह्यूमन क्रोनियाटिक गोनाडोट्रोपिन। क्या नाम है? ह्यूमन क्रोनियाटिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका काम क्या है। तो ये कब रिलीज हुआ आपका? 8th डे में। कब रिलीज हुआ? 8th डे में। कौन रिलीज करता है? आपका प्लेसेंटा। कौन रिलीज करता है? आपका प्लेसेंटा। तो एक बार क्वेश्चन आया था एम्स में कि ये जो है आपका HCG हार्मोन वाज रिलीज्ड बाय ट्रोपोप्लास्ट, और ऑप्शन में प्लेसेंटा नहीं था, तो आंसर ये सही था। ट्रोपोप्लास्ट ही भविष्य में जाके क्या बनता है? आपका प्लेसेंटा। मतलब कायदे से अगर आंसर पूछा जाए तो क्लियर आंसर क्या है कि ये वाला हार्मोन कौन रिलीज करता है? आपका ट्रोपोप्लास्ट। पर हम बाद में कंफ्यूज क्या होते हैं? प्लेसेंटा से, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लिखा गया है प्लेसेंटा इज द यूटेराइन बॉल विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिशन टू द बेबी। पर असली में आंसर क्या है उसका? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है। अब ये जो है 8th डे में इसने क्या किया, ये हार्मोन को क्या किया? सेक्रेट किया। ये हार्मोन हम चेक करते हैं आपके ब्लड में, और मेनली हम चेक करते हैं आपके यूरिन में। किस में चेक करते हैं? यूरिन में। और यही यूज होता है आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में। किस में यूज होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में, कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में, आपके प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर ये वाला हार्मोन को चेक करते हैं, जो 8th डे में क्या होता है? आपका रिलीज हो जाता है। 8th डे में क्या होता है? रिलीज। ठीक है। अब जैसे ही आपके यूरिन के अंदर इस हार्मोन की क्वांटिटी आ गई, तो प्रेगन इसकी स्ट्रिप में क्या होता है? मैंने कहा था कि स्ट्रिप रहती है, उसके अंदर एक केमिकल लगा रहता है। वो केमिकल किसको पकड़ता है? HCG हार्मोन को। जैसे ही HCG हार्मोन उसके ऊपर पड़ा तो उसने क्या किया? पिंक कलर की 3 स्ट्रिप दिखाई, मतलब ऐसी 3 लाइन दिखाई। ठीक है। ये आपका यूरिन डालने की कंडीशन, यहाँ पे दिखाई उसने ऐसी 3 स्ट्रिप डार्क पिंक कलर की, तो आप प्रेग्नेंट हो। अगर यहाँ पे 2 आई, 2.5 आई, 1 आई, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। नॉर्मल टॉयलेट डाल दो, इसमें तो कुछ नहीं होगा। ये कब होगा? ये हार्मोन आपके 8वें दिन निकलता है। कौन से दिन निकलता है? 8वें दिन। तो हुआ क्या? आपका फर्टिलाइजेशन आपका एम्पुलर रीजन में हुआ, वहां से फिर क्या हुआ? आपका ट्रोपोब्लास्ट नहीं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, फिर हो गया ट्रोपोब्लास्ट, और फिर आपका आया कहाँ पे? कैविटी में 4थे दिन में। फिर इसके बाद यहाँ से न्यूट्रिशन सक किया, और यहाँ पर जाके कितने दिन में हुई कंडीशन? 7 दिन में। 8वें दिन में उसने क्या किया? हार्मोन रिलीज किया, और जिससे क्या होता है? आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का मिस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन क्रोनियाटिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। ये है आपकी पूरी कंडीशन किसकी? इम्प्लांटेशन की। अब ये इम्प्लांटेशन होने के बाद अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइम पीरियड है पूरे बच्चे का नरिशमेंट करने का। पूरे बच्चे का नरिशमेंट मतलब होता है आपके सिंपल जाइगोट सेल से पूरा न्यूबॉर्न बेबी बनने तक, मतलब फीटस बनने तक। इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। तो ह्यूमन लोगों के लिए कितना है? 9 मंथ्स। कितना है? 9 मंथ्स। तो ये था आपका इम्प्लांटेशन और जेस्टेशन। इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा आपका पार्चुरेशन और लैक्टेशन। फिर चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। नोट डाउन करो।